नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्न उत्तर की सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के विभिन्न प्रश्न उत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या फिर डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसका राइट आंसर है ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या हैं? ए, वाद योग्य हैं, बी, अवाद योग्य हैं, सी, लचीले हैं, या फिर डी, कठोर हैं। इसका राइट आंसर है ए, वाद योग्य हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है। थर्ड, यह लोक कल्याणकारी होता है। फोर्थ, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। फिफ्थ, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इसमें सही है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार ए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। या फिर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 में आपात की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, ये राजा कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। सेकंड है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। थर्ड है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। फोर्थ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, सही है। भारत में मौलिक अधिकार का कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में इन्हें सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए, अनुच्छेद 112 से 115, बी, अनुच्छेद 12 से 35, सी, अनुच्छेद 222 से 235, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245 या फिर डी अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई एक कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है तथा अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है बी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं ए अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? पहला है अनुच्छेद 13, दूसरा है अनुच्छेद 14, तीसरा है अनुच्छेद 15, चौथा है अनुच्छेद 16। इसका राइट आंसर है सी सेकंड अनुच्छेद 14, थर्ड अनुच्छेद 15 और फोर्थ अनुच्छेद 16। जैसा कि आप लोगों को पता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या फिर डी अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14 या फिर डी अनुच्छेद 13। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 14, जो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्राविधान है? इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर है ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र।
विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर डी, समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर है डी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या फिर डी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 15(5) में। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ए, अनुच्छेद 13(2) तथा 14 में, बी, अनुच्छेद 14 एवं 15 में, सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में, या फिर डी, अनुच्छेद 17 और 18 में। इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 15, बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2), सी, अनुच्छेद 16(3), या फिर डी, अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5। इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए, कानून के समक्ष समानता, बी, सामाजिक समानता, सी, अवसर की समानता, या फिर डी, आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर है डी, आर्थिक समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है।
कारण आर, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासनिक की जाएंगी। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? ए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। सी, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। या फिर डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। इसका राइट आंसर है डी। सर्वोच्च न्यायालय के ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 से 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 डी के प्रकाश में अर्थोन्वयित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों में निष्कर्षित है तथा इनको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 14 तथा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, इसका राइट आंसर होगा सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या फिर डी, समता का अधिकार। इसका राइट आंसर है डी, समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? एक है कानून बनाकर, सेकंड शिक्षा की उन्नति द्वारा, थर्ड जनजागरण के द्वारा, फोर्थ नौकरियों के प्रवेश दिलाकर। इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है? सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जनजागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरे को कारण आर का है। ए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त विचारों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे।
संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से भिन्न वर्ग में आता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।